हमें चाहिए, हमें चाहिए। घर में बाहर के लोग जो आ जा रहे हैं वो बाहर जो हमारे उत्तराखंड है उसकी पहाड़ी ले लेंगे तो यार उत्तराखंड केवल नाम ही नाम रह जाएगा। मुख्यमंत्री जी आप ना कुछ करो इसमें। हर आदमी को हक है, वो भारत का कोई भी हो चाहे विदेश का हो, आना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए कि वो पूरे पहाड़ के पहाड़ खरीद डाले बड़े लोगों की संगत में मिल करके। ये बहुत भयंकर रूप हमारे लिए होने वाला है उत्तराखंड के लिए। मैंने इससे पहले भी कई बार बोला, आवाज भी उठाई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, उनके दिल की बात थी, मेरे दिल की बात थी, तो वो आगे तक भी गई। हालांकि इसमें एक आध मेरे जिसमें डीएम नाराज हो गए, एक आध सांसद नाराज हो गए, एक कैबिनेट मंत्री ले नाराज है जो पहली कोच की हेमंत तुम धरोहर हो ना हमारी उत्तराखंड की धरोहर, वो तो फोन ना उठा रिया। लेकिन ये ऐसा चलते रहेगा। हमको राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से उठ करके सच में उत्तराखंड की धरती के लिए अगर कुछ करने का वक्त है तो इस कानून का समर्थन करिए। सोशल मीडिया भी किसी आंदोलन का मंच बन सकता है। इसका सटीक उदाहरण उत्तराखंड में भू कानून का विरोध है। इस मंच का सर्वाधिक उपयोग राज्य के युवा कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के युवाओं को लगता है कि उत्तराखंड में लागू मौजूदा भू कानून राज्य के लिए मुफीद नहीं है। इस कानून का फायदा उठाकर गैर उत्तराखंडी यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस कानून से उत्तराखंड में न सिर्फ कृषि और रिहायशी जमीनों की किल्लत आने वाली है, बल्कि इससे यहाँ की संस्कृति को भी काफी खतरा है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के जरिए भू कानून की मांग तेजी से उठ रही है। इस मुहिम में न सिर्फ युवा और सोशल एक्टिविस्ट बल्कि अब राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के लिए सशक्त भू कानून की मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 1972 का अपना एक भू कानून है। इस भू कानून के तहत बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए कृषि भूमि को खरीदना इतना आसान नहीं है। इसमें कई प्रकार की जटिलताएं हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कृषि भूमि को खरीदना न के बराबर हिमाचल प्रदेश में है। इस कानून को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2007 में संशोधित करने की कोशिश की थी। ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदना होगा, लेकिन जमीन वह खरीद पाएगा जो कि हिमाचल में 15 साल से रह रहा होगा। उसके बाद हिमाचल में इसका काफी विरोध हुआ और सरकार ने विरोध के चलते इस सीमा को 30 साल कर दिया। लेकिन अब उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही कड़े भू कानून की मांग आखिर क्यों उठने लगी? उत्तराखंड के 2002 के भू कानून के मुताबिक उत्तराखंड में बाहर के व्यक्ति कृषि भूमि सिर्फ 500 वर्ग मीटर ही खरीद सकते हैं। उसके बाद साल 2007 में जब भुवन चंद्र खंडूरी की सरकार बनी तो इसमें संशोधन किया गया और इसको 500 की जगह 250 वर्ग मीटर ही रखा गया। यानी कि 250 मीटर जमीन कोई बाहर का व्यक्ति खरीद सकता है जो कि उत्तराखंड के बाहर का हो। उसके बाद 2018-19 के दौरान बीजेपी की सरकार ने इस पर कुछ और संशोधन किए, जिसके बाद पहाड़ों में कृषि भूमि की खरीद की जो अधिकतम सीमा है उसको खत्म कर दिया गया और इससे ये रास्ता साफ हो गया कि पहाड़ों में कृषि योग्य जो भूमि है उसको कितना भी खरीदा जा सकता है। ये सब सिर्फ औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के नाम पर किया गया। ये कहा गया कि इससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और जो नए कानून बनाए गए उनके मुताबिक अगर औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई पहाड़ों में जमीन खरीदना चाहता है तो उसको कृषि से गैर कृषि करने में कोई अन्य औपचारिकता नहीं करनी पड़ेगी। स्वतः ही अगर कोई जमीन को बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, उसका मकसद है उद्योग को बढ़ावा देना, तो उस मामले में वो जमीन अपने आप ही गैर कृषि हो जाएगी। इसको लेकर अब मांग इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों में शंकाएं हैं कि अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो उत्तराखंड की जो अपनी संस्कृति है, उत्तराखंड के जो यहाँ के लोग हैं, जो पहाड़ों में कृषि योग्य भूमि है, वो अगर लगातार बाहर के लोगों द्वारा खरीदी जाएगी तो उससे सीधा सीधा नुकसान
उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंड के पर्यावरण का होगा। पलायन जिस तरीके से बढ़ रहा है और दोगुनी तेजी से बढ़ेगा। और अगर भू कानून को कड़ा बनाया जाता है जिसमें यह प्रावधान हो कि आसानी से कृषि योग्य भूमि को न खरीदा जा सके, तो उससे हमारी कृषि बचेगी और लोगों की जो जमीनें हैं वो उन्हीं के पास रहेंगी और कोई भूमिहीन नहीं हो पाएगा। अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि ये मांग चुनाव से ठीक कुछ समय पहले उठी है। उत्तराखंड में अगले साल 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस मांग का उठना अब इस पर सियासत को भी शुरू कर चुका है। सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी इस मामले को लेकर सामने आया है। उन्होंने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू कानून को लेकर चर्चा में नौजवान हिस्सेदारी कर रहे हैं। उनकी सरकार ने 2016 में नया भू कानून पर्वतीय क्षेत्रों की खेती की चकबंदी को बनाया था। जब सरकार कांग्रेस की आती है तो हम इस मामले में ठोस पहल करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस मुहिम का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, तो लिहाजा ये एक चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल पहले से इस तरह के भू कानून के समर्थन में रहा है, तो वहीं अब बीजेपी की सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी की राय इस पर अभी आना बाकी है। चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई ये मुहिम क्या इस बार 2022 में उत्तराखंड के चुनाव में चुनावी मुद्दा बनेगी, और अगर ये चुनावी मुद्दा बनता है तो इस पर किस दल से क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी ये भी देखने वाली बात होगी। आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।